हेलो गाइज, हमारी इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे 100 मार्क्स इंग्लिश का जो 9वां लेसन है, जिसका नाम है स्नेक। ठीक है, क्योंकि ये लेसन थोड़ा सा लंबा है, इसलिए इसको हम लोग 2 पार्ट में कम से कम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग अपना अपना बुक निकाल लीजिए और निकाल करके अपने अपने सामने रखिए। ठीक, तो हमेशा की तरह हम लोग चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा राइटर परिचय कर लेते हैं। ठीक, क्योंकि चैप्टर काफ़ी लंबा, इसलिए राइटर परिचय इसको संक्षिप्त में बता देते हैं, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, तो स्नेक जो चैप्टर है इसको लिखा है D.H. लॉरेंस ने। ठीक, इस चैप्टर को लिखा है D.H. लॉरेंस ने। अच्छा, तो D.H. लॉरेंस यानी इसका फुल फॉर्म होता है डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। D.H. लॉरेंस का फुल फॉर्म डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। उनका जन्म 1885 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1930 ईस्वी में हुआ था। ठीक, वो क्या थे? एक कवि थे, उपन्यासकार थे, नोवेलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, छोटी छोटी कहानियां लिखते थे। एसेसिस्ट थे, एसेसिस्ट माने होता है निबंधकार, निबंधकार भी थे। और क्या थे? मतलब एसेसिस्ट थे। ठीक है, इनका जन्म हुआ है नॉटिंघमशायर। इनका जन्म हुआ नॉटिंघमशायर में, जो कि कहाँ पर स्थित है? इंग्लैंड में स्थित है। ठीक, इनका जन्म नॉटिंघमशायर में हुआ था। वे बहुत सारे बुक लिखे हैं, जिसमें से बहुत सारी कविताएं लिखी है, जिनमें से उनकी कविता है द वाइट पीकॉक, द ट्रांसपैसर्स, सॉन्स एंड लवर्स, द रेनबो, प्लम सरपेंट, लेडी चैटरली लवर्स। ये उनकी सारे पोएम हैं। और आज जो प्रस्तुत जो पोएम है उसका नाम है स्नेक। ठीक, तो स्नेक चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि कभी एक बार दोपहर के समय में पानी पीने के लिए अपने टंकी के पास आते हैं, तो वहाँ पर एक सांप को देखते हैं, स्नेक को देखते हैं। और वो भी चूँकि गर्मी का दिन है, इसलिए वो भी सर्प भी पानी पीने के लिए वहाँ पर आया हुआ रहता है। कभी उसको सोचते हैं पहले मारने के लिए, फिर सोचते हैं कि नहीं मारें, अंतोगत उसको मार देते हैं। और मारने के बाद उनके दिल में बहुत सारा दुख उत्पन्न होता है। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे स्नेक चैप्टर में। ठीक, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। पहला लाइन है ए स्नेक केम टू माई वाटर ट्रॉफ। ए स्नेक, एक सांप, केम माने आया, टू माई वाटर ट्रॉफ यानी मेरे पानी का जो टंकी है, पानी का जो नाद बोल सकते हैं, कठौता भी बोल सकते हैं उसको, पानी के उस नाद के पास आया। ठीक, ऑन ए हॉट डे एंड आई इन पैजामा फॉर द हीट। चूंकि दिन किस चीज का था? गर्मी का दिन था, इसलिए मैं भी किस चीज में था? पैजामे में था, पैजामा पहना हुआ था। टू ड्रिंक देयर माने मैं भी वहां पर पानी पीने के लिए आया, जहां पर सर्प आया था। ठीक, आगे है इन द डीप स्ट्रेंज सेंटेड शेड ऑफ द ग्रेट डार्क कार्बो ट्री एक प्रकार का जो पेड़ होता है, एक प्रकार का पेड़ बोल सकते हैं, जो कि क्या होता है? काफी घना होता है, डार्क होता है, और क्या होता है? सेंटेड होता है, उसमें सुगंध आता है और छायादार होता है। ठीक, और विचित्र दिखने में लगता है। तो वो जो सर्प था, ठीक है, और जो नाद था, वो कार्बो ट्री के नीचे था, छायादार में स्थित था। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि आई केम डाउन द स्टेप विथ माई टीचर।
टीचर मैंने ऐसे घाड़ा भी होता है, आप इसको अपने लोटा भी बोल सकते हैं, कि मैं अपने टीचर के साथ आई केम डाउन, वहां पर पहुंचा, ठीक ना, टीचर के साथ मैं भी वहां पर पहुंचा, ठीक। एंड मस्ट स्टैंड एंड वेट फॉर देयर ही वाज एट ट्रॉफ बिफोर मी। मैं सोचा, ठीक है, कि मुझे क्या करना चाहिए, अवश्य यहाँ पर इंतजार करना चाहिए, इस नाद के पास मुझे अवश्य उसका इंतजार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमसे पहले उस जगह पर पानी पीने के लिए पहुंचा है, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे अवश्य वहां पर थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, ठीक। He reached down from a fissure in the earth wall in the gloom। वो आया कहाँ से था, वो पहुंचा था फीसर से। फीसर माने क्या होता है, दरार, एक दरार से वो निकल करके आया था। क्या चीज की दरार से, वॉल इन द ग्लूम माने अर्थ वॉल माने धरती की दीवार, अर्थ वॉल माने धरती की दीवार से, ग्लूम माने अंधेरा, यानी धरती के दीवार से यानी अंधेरे से निकल करके एक दरार से होते हुए वो बाहर आया था, ठीक। एंड ट्रेल्ड हिज वेलो ब्राउन स्लेकनेस शॉर्ट वैली डाउन ओवर द एज ऑफ द बॉटम एज ऑफ द स्टोन ट्रोफ, ठीक है। एंड ट्रेल्ड हिज येलो ब्राउन स्लेकनेस सॉफ्ट वैलिड, और अपना जो सॉफ्ट वैलिड है, उसका मुलायम जो उसका पेट है, उसको क्या किया, पीछे छोड़ा, मैंने ऐंठने लगा, और ऐंठने के बाद क्या किया, अपने जो उसका निचला बेलिड है, पेट है पीले रंग का, उसको क्या किया, एज पर, एज मैंने क्या होता है, किनारे, उस नाद के किनारे पर क्या किया, ऐंठ करके, मतलब कि वहां पर बैठ गया, ठीक ना, अपने ब्राउन स्लेकनेस सॉफ्ट बेलिड को वहां पर घिसटते हुए वहां पर जा करके बैठ गया, नदी टंकी के पास, नाद के पास, ठीक, उसके ऊपर जाकर के बैठ गया। एंड रेस्टेड हिज थ्रोट ओपन द स्टोन बॉटम्स, और क्या किया, रेस्टेड हिज थ्रोट, और अपना जो ये थ्रोट है, गला है, वहां पर रह करके क्या किया, रेस्ट करने, आराम करने लगा, कहाँ पर, ओपन द स्टोन बॉटम, यानी जो वहां पर पत्थर था, उस पत्थर के नीचे, बॉटम में नीचे पर जा करके क्या करने लगा, आराम करने लगा, ठीक है। एंड वेयर द वाटर हैड ड्रिप्ड फ्रॉम द टैप इन ए स्मॉल क्लियरनेस, और जहां पर क्या कर रहे थे, पानी क्या करते, टिप टिप क्या कर रहे थे, चू रहे थे, उस नाद से जहां पर पानी क्या कर रहे थे, ड्रिप कर रहे थे ना, चू रहे थे उस टैप से, नल से, वहीं पर क्या किया, जाकर के बैठ करके वहां पर पानी पीने लगता है। स्मॉल क्लियरनेस, स्पष्ट रूप से क्या करता है, जाकर वहां पर पानी पीने लगता है। He sipped with his straight mouth, और वो खींचता है पानी को विथ हिज स्ट्रेट माउथ, अपने स्ट्रेट माउथ से, यानी सीधे, मतलब कि उसका जो मुंह है, उस मुंह से पानी को क्या करता है, चूसने लगता है, ठीक। सॉफ्टली ड्रैंक थ्रू हिज स्ट्रेट गम्स इनटू हिज स्लेक लॉन्ग बॉडी, और सॉफ्टली मतलब कि मुलायम पूर्वक वो पानी को क्या करने लगा, पीने लगा, अपने स्ट्रेट गम से, अपने सीधा जो उसका गम है, मसूड़ा है, उस गम से पानी को खींचने लगा, इनटू हिज स्लेक लॉन्ग बॉडी, अपने शिथिल लंबे शरीर में, ठीक है। साइलेंटली माने धीरे धीरे, ठीक, पानी को वो धीरे धीरे खींचने लगा, पीने लगा। इसके बाद someone was before me at my water trough, कह रहा है कि someone was before me, चूंकि मैं भी पानी के पास आया था और ये भी पानी के पास आया हुआ है, तो कह रहा है someone was before me, यानी कोई है जो कि मेरे पहले पानी के टंकी के पास आया है, ठीक है। एंड आई लाइक ए सेकेंड कॉमर वेटिंग, और कह रहा है कि और मैं क्या हूँ, दूसरा गंतुक हूँ, वो पहला गंतुक है और मैं दूसरा गंतुक हूँ,
तो दूसरे गंतुक के रूप में आ करके मैं क्या कर मैं आ करके वहां पर वेट किया जिसको मैं लाइक करता हूँ। कह रहा है कि दूसरे कॉमर के रूप में आ करके मैं इस चीज को पसंद करता हूँ। ठीक है, उसके बाद कहता है he lifted his head from his drinking as cattle do। कह रहा है कि he lifted his head, उसने अपने सिर को लिफ्ट किया, उठाया। ठीक है, कैसे? जैसे कि कैटल करते हैं, मवेशी करते हैं। पानी पीने के बाद आप लोग देखे होंगे नदी तालाबों में या बाल्टी में भी देखे होंगे कि जो मवेशी होते हैं पानी पीने के बाद अपने ऐसे मुंह को उठाते हैं, तो ऐसे ही अपने हेड को वो भी उठाया। एंड लुक्ड एट मी वैगुली एज ड्रिंकिंग कैटल डू। एंड लुक्ड एट मी, और मुझे क्या किया? देखा। किस प्रकार देखा? वैगुली, वैगुली माने स्पष्ट रूप से, माने पूरी तरह से मुझे नहीं देखा। स्पष्ट रूप से मतलब कि नहीं होता है किसी को कनखी, मतलब कि तीखी आंखों से नहीं देखना, थोड़ा सा झलक देखना। तो ऐसे ही वैगुली वो क्या किया? मुझे देखा एज ड्रिंकिंग कैटल डू, जैसे पानी पीते हुए मवेशी करते हैं, ऐसे ही वो भी किया। एंड फ्लिकेड हिज टू forked tongue फ्रॉम हिज लिप्स एंड म्यूज्ड ए मोमेंट। एंड फ्लिक्ट किया, बाहर निकाला। टू forked tongue मतलब कि दो, जो चूंकि सर्प का जो टंग होता है, जीभ होता है, वो दो भागों में बटा होता है, बीच में फटा होता है। तो वही कर रही फ्लिक्ड, वो अपना जीभ को फड़फड़ाया। टू forked tongue माने दो जीभ के रूप में फड़फड़ाया। फ्रॉम हिज लिप्स माने अपने ओठों के बीच से, अपने ओठों के बीच से अपना जो रिबन की भांति जो जीभ है उसको लपलपाया, फ्लिक्ट किया। एंड म्यूज ए मोमेंट, और कुछ क्षण तक क्या रहा? शांत रहा, म्यूज रहा। एंड स्टूप्ड एंड ड्रैंक ए लिटिल मोर, और झुक गया, और झुकने के बाद और भी थोड़ा सा पानी पिया। ठीक, बीइंग व्हाट अर्थ ब्राउन, अर्थ गोल्डन फ्रॉम द बर्निंग वॉल्स ऑफ द अर्थ, वन द डे ऑफ सिसिलियन जुलाई विथ इतना स्मोकिंग। वो सर्प कैसा दिख रहा था? बिल्कुल अर्थ ब्राउनी दिख रहा था, माने धरती के भांति वो कैसा भूरे कलर का दिख रहा था। अर्थ गोल्डन माने और सुनहले रंग का भी दिख रहा था। ठीक है, और जलती हुई धरती जैसे होती है, जलने के बाद थोड़ा सा लाल दिखती है, बर्निंग बॉयल्स, उस तरह का भी सर्प वो दिख रहा था। क्योंकि ये घटना घटता है, एक जगह है जिसका नाम है इटना स्मोकिंग। इटना स्मोकिंग ये ज्वालामुखी है। इस ज्वालामुखी की क्या ही ये घटना है, और जुलाई के महीना में ये जो घटना है घटित होता है। तो सर्प जो होता है वहां पर इस कलर का दिखता है, थोड़ा सा ब्राउनी दिखेगा, कुछ गोल्डन भी दिखेगा। ठीक ना? तो ये जो इतना स्मोकिंग में ही घटित होता है। ठीक, आगे कहते हैं कभी, द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सैड टू मी। कह रहा है कि मेरी अंदर का जो आत्मा है, जो आवाज है, सैड टू मी, मुझसे कहा, क्या कहा? ही मस्ट बी किल्ड, उसे अवश्य से मार देना चाहिए। मेरी अंदर की आवाज कहा कि उसे अवश्य मार देना चाहिए। अच्छा, फॉर इन सिसिली द ब्लैक स्नेक्स आर इनोसेंट, द गोल्डन आर वेनोमस। कह रहा है कि चूंकि सिसिली जगह की बात है, तो कह रहा है कि सिसिली में जो काले सांप होते हैं वो क्या होते हैं? इनोसेंट होते हैं, निर्दोष होते हैं, वो जहरीले नहीं होते हैं। लेकिन कह रहा है कि द गोल्ड आर वेनोमस, लेकिन जो गोल्ड होते हैं वो क्या होते हैं? काफी जहरीले होते हैं। जो सुनहले रंग का जो सर्प होता है वो क्या होता है? काफी जहरीला होता है। एंड वॉइसेस इन मी सेड, और मेरे अंदर की आवाज ने मुझसे कहा,
इफ यू वेयर ए मैन, यदि तुम एक आदमी हो, ठीक है, यू वुड टेक ए स्टिक एंड ब्रेक हिम नाउ एंड फिनिश हिम अप। कह रहा है कि यदि तुम एक आदमी हो तो तुम एक छड़ी को उठा लो, ले लो, और ब्रेक हिम नाउ, और उससे क्या कर दो, मार डालो और उसे खत्म कर डालो। ठीक, वो मेरे अंदर की बात कह रहा है मुझसे, ठीक है, कभी बोलते हैं। बट मस्ट आई कन्फेस हाउ लाइक हिम, लेकिन ये भी मुझे अवश्य स्वीकार करना चाहिए कि मैं उसे कितना क्या करता हूँ, लाइक करता हूँ, मैंने उसे कितना लाइक किया है, यह भी मुझे क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। मारना बड़ी बात नहीं है, इससे बड़ी बात यह है कि मैंने उसे बहुत ज्यादा पसंद किया है। हाउ ग्लेड आई वॉज शी हैड कम लाइक ए गेस्ट इन क्वाइट टू ड्रिंक एट माई वाटर ट्रॉफ। कह रहा कि हाउ ग्लेड, वो कितना खुश था, ठीक है, आई वॉज शी हैड कम लाइक ए गेस्ट इन क्वाइट, जब मैंने उससे एक गेस्ट की भांति, एक अतिथि की भांति मैंने उसका आने का क्या किया, आने को पसंद किया था प्रथम बार, ठीक है, खुश हुआ था जब वो पहले फर्स्ट बार पानी पीने के लिए मेरे टंकी के पास आया था। मैं कितना खुश था, वो कितना खुश था। अभी मैं मारने के बारे में सोच रहा हूँ, ठीक है। एंड डिपार्ट पीसफुल पैसिफाइड एंड थैंकलेस, और डिपार्ट माने चला जाएगा शांति पूर्वक, पैसिफाइड मतलब कि संतुष्ट होकर के, एंड थैंकलेस बिना धन्यवाद दिए ये मुझे वो चला जाएगा। आखिर निर्दोष सांप मुझे क्या किया है, मुझे इसको नहीं मानना चाहिए। सोच रहे अपने बारे में। इनटू द बर्निंग बॉल्स ऑफ दिस अर्थ, माने इस जलती हुई धरती के अंदर में वो चला जाएगा। आखिर इसने क्या बिगाड़ा है जो मैं इसे मारूं, माने अपने मन में ये सारी बातें सोच रहे हैं, ठीक। आगे कह रहा है वाज इट काउडिक, क्या यह काउडिक है, माने कायरता है, दैट आई डेयर नॉट किल हिम, कि मैं उसे मारने का साहस नहीं कर रहा हूं, क्या ये मेरे लिए कायरता है। वाज इट परवर्सिटी, कह रहा है कि क्या ये तुच्छपन है, मेरा छोटापन है, दैट आई लॉन्ग टू टॉक हिम, कि मैं इतने देर से उससे क्या करूं, बातें कर रहा हूं। कह रहा है क्या ये मेरा छोटापन है, ठीक है, माने गलत विचार है, क्या ये मेरा गलत विचार है कि इतना देर से मैं उससे बातें कर रहा हूं, उससे मार नहीं रहा हूं। वाज इट ह्यूमिलिटी, क्या यह मानवता है, वाज इट ह्यूमिलिटी मतलब क्या यह मानवता था, टू फील सो ऑनर्ड, कि मैंने अभी तक उसे इतना प्रतिष्ठित महसूस किया। एंड येट दोज वॉइसेस, और अभी भी ये सभी आवाजें, इफ यू वेयर नॉट अफ्रेड यू वुड किल हिम, यदि तुम डरे नहीं हो तो तुम उसे मार दो। अभी भी सारी आवाजें मुझसे यही कह रही है कि यदि तुम उससे डरते नहीं हो तो उसे मार डालो, ठीक। एंड ट्रूली आई वॉज अफ्रेड, और बात यह है कि मैं ये ट्रूली क्या हूँ, अफ्रेड हूँ, डरा हुआ हूँ। मैं क्या था, पूरी तरह से डरा हुआ था इस सांप को देख करके। आई वॉज मोस्ट अफ्रेड, मैं बिल्कुल डरा हुआ था। बट इवेंट सो, लेकिन इससे भी ज्यादा, ऑनर स्टिल मोर, इससे भी ज्यादा मैं क्या था, उसको ऑनर था, मैंने उसको देख करके मैंने खुश था ना, काफी प्रसन्नचित था उसे देखकर। ये बात तो सही है कि उसे मैं देखकर डरा हुआ था, लेकिन यह भी बात सत्य है कि मैं उसे देखकर काफी ऑनर महसूस किया था, ठीक ना। दैट ही शुड सीक माई हॉस्पिटलिटी, कह रहा है कि उसे मेरी अतिथि सत्कार की आवश्यकता है, मारने की आवश्यकता नहीं है। फ्रॉम आउट ऑफ द डार्क डोर फॉर अ सेक्रेट अर्थ, जो कि इस पवित्र धरती के उस घने डार्क डोर से, वो मतलब अंधेरे से वो निकल करके आया है। उसे मारने की जरूरत नहीं, उसे अतिथि सत्कार की जरूरत है, ठीक है। तो चूंकि बताए थे कि ये जो पोएम है थोड़ा सा लॉन्ग है, इसलिए इसका एक पार्ट यहीं तक रहने देते हैं, और दूसरा पार्ट इसका कल का वीडियो में पढ़ाया जाएगा, ठीक है।